हेलो गाइस, वेलकम टू शेट्टीज़ मैजिक किचन। आज हम बनाएंगे मैंगलोरियन स्टाइल ड्राई फिश करी। इसे हम तुलु में नुंगिल मीन सार कहते हैं। नुंगिल मीन यानी कि ड्राई फिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, चुटकी भर मेथी दाना, चुटकी भर अजवाइन और 6 से 7 लाल मिर्च। हाँ, और हाफ कप कोकोनट। हमें इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और हमने यहाँ पे ड्राई फिश का सिर काट के उसको पानी में भिगाने के लिए रखा है। इसे हम ग्राइंड करने से पहले भिगो के रखेंगे ताकि इसका कोई भी गंदगी हो वो निकल जाए। ग्राइंड करते वक्त हमें एक आधी कटी हुई प्याज भी डालनी है जिससे कि टेस्ट बढ़ सके, और एक इमली हम इसमें डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए, इस कंसिस्टेंसी में ग्रेवी बनानी है। और हमें अब एक प्याज काट कर रख लेना है और एक टमाटर काट कर रख लेना है। ये हम ग्रेवी में डाल देंगे बॉईल करने के लिए, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब हम गैस पर एक पैन रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे, और अब हमने जो ग्राइंड किया हुआ जो पेस्ट है हम इस पैन में डाल देंगे। कोकोनट हम ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालते हैं। यहाँ पर मैं 4 लोगों के लिए ग्रेवी बना रही हूँ, तो मैंने हाफ कप कोकोनट लिया था। उस हिसाब से आप जितने भी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कोकोनट ले सकते हैं। अब हम इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल देंगे। ग्रेवी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें इसमें पानी डालते जाना है। देखिए, इस तरह। इसे अच्छे से मिला लीजिए और कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें एक टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से ग्रेवी में मिला देंगे। उसके बाद हम एक कटी हुई प्याज और टमाटर दोनों इस ग्रेवी में डाल देंगे, और अब हम इस ग्रेवी के बॉईल होने का वेट करेंगे। जब तक एक बॉईल नहीं आती तब तक हमें फ़िश नहीं डालना है। जैसे ही एक बॉईल आ जाती है हम ड्राई फिश को डाल सकते हैं इस ग्रेवी में। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसे बॉईल होने के लिए ढक देंगे। अब ये ग्रेवी बॉईल हो चुकी है, तो हम इसमें ड्राई फिश डाल सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा ड्राई फिश डालने से पहले। उसके बाद हम इसमें ड्राई फिश डाल देंगे।
ड्राई फिश डालने के बाद अब हम हम एक बॉईल आने तक हम इसका वेट करेंगे और इसे पकने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो देखिए अब एक बॉईल आ चुका है और इसमें ज़्यादा कड़छी ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्राई फिश टूट सकती है, तो हमें ज़्यादा स्पून डालना नहीं है इसमें। देखिए बन चुकी है अभी हमारी ड्राई फिश, लग रही है ना टेस्टी। तो आप भी बनाइए अपने घर पे और आप इसे ट्राई कीजिए। ये बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अब ये बन चुकी है करी, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए रेडी है हमारी ड्राई फिश करी और नुंगेल मीन सार। देखिए और फिश भी पक चुकी है और आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी बनी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।